बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो जनाब, हमने अपनी ब्लॉग की शुरुआत आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से कर दी है। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपके साथ जो है मॉर्निंग रूटीन शेयर किया जाए। तो हमारे यहाँ मोहल्ले में काफ़ी लोगों का घर बन रहा है, तो सुबह से लेके शाम तक ट्रॉली का आना जाना, ट्रैक्टर का लगा रहता है। तो चलिए सबसे पहले आपके साथ एक रेसिपी शेयर करते हैं जो व्रत में भी बनती है, लेकिन ये सभी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर हमने काली मिर्च को अच्छे से जो है दरदरा कूट लिया है और ये साबूदाना है तकरीबन जो 1 गिलास, इसको हमें अच्छे से वॉश करके और इसका जितना भी स्टार्च है वो निकाल देना है। तो जो है ये देखिए हमने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। और आज हमने बहुत दिनों से जितने भी ब्लॉग्स जा रहे हैं हम रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो हम यही सोच रहे थे कि आपके साथ रेसिपी जो है हम शेयर कर लें। तो ये देखिए हमने सारा स्टार्च इसका निकाल लिया है और साबूदाने को अच्छे से जो है पानी निचोड़ करके एक बाउल में रख लिया है। और यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। एज ए स्नैक्स आप इसको टी के साथ ले सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। साबूदाने में कैल्शियम बहुत होता है जो हमारे लिए बहुत ही हड्डियों के लिए मुफीद होता है। तो जनाब यहाँ पर हरी धनिया है, कुटी हुई काली मिर्च है, ज़ीरा है और आलू है। तकरीबन सब हाफ टी स्पून है ज़ीरा और काली मिर्च। और ये तकरीबन 1 पाव आलू है जो हमने बॉईल कर लिया था। और अब तो स्कूल भी बच्चों के खुल जाएंगे, तो आप जो है बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो बच्चे वैसे भी बहुत ही नखरीले होते हैं, जो दूध वगैरह पीने में बहुत पीछे रहते हैं, तो आप जो है इसको दे सकते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत होता है। तो यहाँ पर हमने हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया है। और अगर व्रत के लिए आप बना रहे हो तो इस जगह पे सेंधा नमक का यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्ची डाली है। वैसे तो हम लाल मिर्ची नहीं डालने वाले थे क्योंकि हरी मिर्ची हमारे यहाँ ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी शामिल कर दी है। और इसके अंदर अब जाएगा ये पिसी हुई मूंगफली का पाउडर है जो हमने आपको दिखलाया था कि हम कोई चीज़ बनाएंगे तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। तो अभी तो इसकी हमने बर्फ़ी नहीं बनाई है। तो ये जो साबूदाना बड़ा बनता है इसके अंदर लाजमी जो है ये मूंगफली जाती है। ये हमारे गमलों में देखिए किचन गार्डन में मिर्च लगी हुई थी, तो वही तोड़ करके ले आए और देखिए काम ही आ गया। तो आप भी अपने घर में गमलों में मिर्ची या कोई भी ऐसी सब्ज़ी या कुछ भी बो सकते हैं जो आप वक्तन दफ्तन ताज़ी पा सकते हैं। तो ये कुछ मूंगफली है जो हमने अभी छीली और इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे, क्योंकि जब आप इसे फ्राई करोगे और इसे खाओगे तो इसकी क्रंचनेस तब आप फील करोगे। तो यहाँ पर हमने दरदरी कूटी हुई मूंगफली जो है शामिल कर दी है। अब जो है इसमें हमें नींबू जो है हाफ नींबू जो है अच्छे से निचोड़ देना है, तो इससे जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा भी रहेगा। और अब इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है और मिला लेना है। तो इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि आप प्याज की पकौड़ी हर चीज़ की पकौड़ी खाते हैं, एक बार इस साबूदाने का वड़ा भी बना करके खाएं। तो इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि हमें जीने वालों की कद्र करनी चाहिए, मरने वाला अपनी तारीफ़ नहीं सुनता है। तो सोचा कि आज आपसे अपने दिल की कुछ बातें भी शेयर करते जाएं और रेसिपी भी शेयर करते जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है कढ़ाई चढ़ा दी है और जैसे ही वो गर्म हो जाएगी इसके अंदर हम ऑयल जो है डाल देंगे। तो अब इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और ये रिफाइंड है। और अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद इसमें हम किसी भी शेप का बड़ा बना लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर भिंडी गोभी और देखिए सोया मेथी। अब आ गए विंटर्स की सब्जियों की क्या बात है, देख के ही मुँह में पानी आ जाता है। मटर गाजर गोभी बंद गोभी और शकरकंद, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं कुदरत ने हमारे लिए कितनी अच्छी सौगातें रखी हुई हैं वेदर के हिसाब से। और ये हमारे अल्लाह पाक का अल्लाह पाक का मतलब हम सब के लिए इतना अच्छा तोहफ़ा है कुदरत में जो हमें हासिल करवाया है कि हम मौसम के हिसाब से अपनी ग़िज़ाओं को ले करके अपने जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर जनाब बड़ा जो है आपको हमने 3 शेप में बताया। आप बड़ा बना सकते हैं बीच में होल करके भी और इस तरह से भी, और ऐसे आप कबाब की तरह भी इसको बना सकते हैं।
तो हम कुदरत की बात कर रहे थे, क्या शान है हमारे अल्लाह पाक की, जिन्होंने हमारे लिए तरह तरह की सौगातें इस कुदरत में जो है हासिल करवाई। और हम इंसान खुद गर्ज बेहिस जो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना ही भूल जाते हैं। इंसान के अपने इख्तियार में है कि वो अपने दिल को दूसरों के लिए कितना खूबसूरत बनाता है, चाहतों और इखलास के रंगों से भर देता है, और चाहे तो उसी दिल को हसद और जलन से भर दे। तो ये मतलब ख़राब सी चीज़ हसद और जलन दूसरों को देख करके लाने से क्या फ़ायदा। चीज़ें दिल में वही रखिए जिससे आप पुरसुकून रहिए, आपको सुकून की नींद आए, आपके दिल को खुशी हो। क्योंकि किसी से जल कर हसद करके आपको वो खुशी नहीं मिल सकती है जो दूसरों के लिए आप मोहब्बत से दे करके अपने दिल को खुश कर सकते हैं। तो आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। आप भी कह रहे होंगे कि आज तो कशिश बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो जी हाँ जनाब, कभी कभी ऐसा होता है कि मन करता है कि आपसे भी अपनी दिल की बातें शेयर की जाएं। और यहाँ पर चाय भी बन रही है। तो ये मॉर्निंग का वक्त है और हमने आपको पहले ही बताया, बहुत काफ़ी दिनों से मेरे जो ब्लॉग्स मिल रहे थे वो इवनिंग रूटीन के हैं। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर वॉइस ओवर हम रात में ही करें क्योंकि सन्नाटा हो जाता है। और देखिए इस वक्त जो है सब्ज़ी वाले, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, और दिक्कत हो रही है। 3 बार ऐसा किया, लेकिन फिर अब मजबूरी थी कि आपको ब्लॉग्स भी देना था। तो इन आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सड़क पर घर है हमारा। तो यहाँ पर देखिए बड़े बनकर तैयार हैं, चाय भी बन चुकी है। फटाफट से इन्हें कप में चाय डाल करके और इन्जॉय करते हैं साबूदाना वड़ा और चाय। और अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत पसंद किया, हमारे अब्बू जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। एक छोटी सी बात कि भूल करके भी हमें भूले से भी गलती नहीं करनी चाहिए, ये इंसान का अखलाक बता देता है। क्योंकि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता है, क्योंकि आप कहाँ गलत हो ये बात जनाब कोई भी नहीं भूलता है। क्योंकि आपने अगर अच्छा किया है तो उसे ना कोई तारीफ़ करेगा ना कोई याद रखेगा, और अगर आपने एक गलती कर दी है तो जाहिर सी बात है उसका एहसास आपको ताउम्र दिलाया जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं। तो गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे के सामने पेश करके आने वाली ज़िंदगी के जो मसले मसाइल होते हैं उन्हें सॉल्व करने का ज़रिया बनाना चाहिए। तो जनाब चाय जो है बन चुकी है देखिए, और ये है मेरे वड़ों का फाइनल लुक। और ये बहुत ही क्रिस्पी थे, बहुत ही लजीज और लाजवाब थे। तो यहाँ पर जो है इनके सर में बरखुरदार के बहुत दर्द हो रही थी, तो हम यहाँ पर इनके सर में झंडू बाम लगा रहे हैं। तो इनके सर में इतनी दर्द थी, इन्होंने दवा ली, लेकिन दवा से बुखार तो उतर गया लेकिन इनके सर का दर्द नहीं गया। तो बुखार में कहते हैं सर में तेल नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमने तेल इनके सर में नहीं रखा, बस ऐसे ही सर इनका जो है हमने हल्के से मसाज कर दिया। इनके बाल इन्होंने बढ़ा रखे थे, तो हम इनके ऊपर गुस्सा हो रहे थे कि आप जो है इतने बड़े बड़े बाल रखे हो तो ठीक बात नहीं है, और आप जा कर के कल इन बालों को थोड़ा सा जो है शॉर्ट कराओ। और इनके बाल तो सारे पक चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटे थे, तकरीबन 8 साल के या 9 साल के, तब से इन्होंने अपने बालों में जेल लगाना शुरू किया। और जब 1 साल हुआ हमने इनके बैग में, स्कूल बैग में देखा, तब पता चला कि ये बालों को इन्होंने अपने कितना डैमेज कर लिया है। और डैमेज होने की वजह क्या थी वो भी मेरे समझ में आ गई। तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया और ये शाम का वक्त है और हम बनाने लगे हैं अब जो है नहारी। तो कुछ जो है गोश्त नहीं, सिर्फ हड्डियों की नहारी, और गोश्त नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जाड़ा है और पापा के घुटनों में दिक्कत बहुत थी। तो हमने सोचा कि चलो हड्डियां लाते हैं, इनका सालन बनाते हैं। और जो घुटनों के लिए, जिनको कैल्शियम की कमी है या घुटनों में तकलीफ़ रहती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच भर के धनिया और 1 चम्मच भर के सौंफ, ½ टीस्पून के करीब काली मिर्च है, और आधा स्टार अनीस है यानी बादियान का फूल, और 5-6 लौंग है, जायफल है, हाफ का मतलब जो क्वार्टर होता है वो, और 2 अदद हमने छोटी इलायची ले ली है और 4 बड़ी इलायची। और इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स कम थे नहारी मसाले के। पिपली, जो जब
जब बच्चे पैदा होते हैं, जिन औरतों को मेवा मसाला दिया जाता है तो वो जानती होंगी पिपली क्या होती है। तो मेरे पास नहीं थी, तो वो जो है हमने इसमें नहीं डाली है। तो आपके पास, आप जब भी नहारी बनाए तो लाजमी उसको डालें। तो शाह ज़ीरा 1 चम्मच और 4 अदद पिपली और सूंठ, तो आप इसे लाजमी शामिल करिएगा। ये 3 मसाले मेरे पास नहीं थे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर के ज़ीरा ले लिया है और 4 अदद इलायची है और जायफल है, जौतरी है। तो इन सबको अच्छे से हमें बगैर रोस्ट किए हुए इसे पीस लेना है। तो ये सारे मसाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इन मसालों में इतनी खुशबू होती है। आप नहारी मसाला बना के रख लीजिए। अब वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं, तो आप ये बना के रख लेंगे ना तो आपको आसानी रहेगी। जब भी आपका नहारी बनाने का मन हो तो आप बना लीजिए। नहारी तो आप चिकन भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चों को चिकन पसंद है तो आप चिकन की भी नहारी बनाइए। आप किसी भी गोश्त की नहारी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हड्डी लेकर आएँ तभी आप, पाए लेकर आएँ तभी आप नहारी बनाइए। हमने तो कई बार चिकन भी बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। तो किचन में लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें ख़त्म थी। अभी हमने आपको साबूदाना वड़ा जब बना रहे थे तो हमने आपको बताया ही था कि हरी मिर्चें नहीं हैं। तो बस ये जो है बच्चों को भेज कर जल्दी से मंगवाया। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में हम बनाना शुरू करेंगे। कि हमने जो है नहारी की रेसिपी हम नहीं शेयर कर रहे हैं पूरी, इसलिए क्योंकि जो है लाजमी पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, इसलिए हमने इसको पूरी फुल रेसिपी नहीं दी। बस अभी आपको फाइनल लुक दिखलाएंगे। और महक और इशराक आ गए थे, आई मीन जानू, तो उनका घर का निकनेम जानू ही, ये सब पुकारते हैं। रोज़ी खड़ी हुई हैं, जानू बातें कर रहे हैं। तो ये मगरिब का टाइम हो रहा है और अगर आप कहेंगे तो हम फिर से नहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो बहू रानी खाना बना रही हैं और मेरी अचानक से याद आई कि अरे जनाब, मेरी तो दवा ही ख़त्म हो गई। 2 दिन से हमने साइनस की दवा नहीं ली है और अगर हमने दवा नहीं ली तब तो मेरी बैंड बच जाएगी और सांस नहीं ले पाएंगे, यहाँ तक कि ऑक्सीजन लगने की नौबत आ जाती है। तो बस जल्दी से जो है रोज़ी के साथ जो है बाज़ार गए और अपनी जो है दवा हम ले करके आए। आप जानते हो कि एक शख्स क्या, मतलब हम हर इंसान की बात करें, कब परेशान होता है? जब वो दूसरों की खुशामद और दूसरों को राज़ी करने में लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम उस जगह पे अल्लाह को खुश करें और राज़ी करें और गिड़गिड़ा के दुआ करें तो हमारी जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अब मेरे अंदर की जो मतलब परेशानी है वो कम हो जाएगी। तो जब भी मांगें अल्लाह से मांगें और अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। तो बस ये सारी बातें होती हैं जो इंसान भूल जाता है। हम लफ्ज़ों ही में मिलते हैं और लफ्ज़ों में ही बिछड़ जाते हैं। लफ्ज़ ही अपना लेते हैं और लफ्ज़ ही गंवाते हैं। तो जब भी हम किसी दूसरे शख्स से बात करें तो अपना लहज़ा और लफ्ज़ लाजमी याद रखें। तो ये देखिए होम्योपैथिक की दवा है जो मेरी साइनस की चलती है। तो फिर उसको ले करके हम घर आए और सीधे किचन में गए। हमने कहा देखें क्या क्या मतलब बहू रानी ने मेरे तैयार कर लिया है, क्योंकि हम चढ़ा करके चले गए थे। जो मसाले डालने थे सारा काम कर दिया था। और इसके साथ हम लोगों ने कुलचे और जो है नान मंगा लिए थे, क्योंकि नहारी के साथ वही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए वही नहारी मसाला है। तो हमारा जो छोटा जार है वो टूट चुका है, तो ये बड़े वाले में बहू रानी ने पीसा। तो हमने कहा ये बहुत मोटा है बेटा, तो आप इसे जो है सिल पे पीस लीजिए, क्योंकि दांत के नीचे आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेरी छोटी सी सील है। ये मेरे भैया ने हमें, जो खालाजाद भाई थे जिनका इंतकाल हो चुका है, ये उनकी निशानी है। इस सिल के ऊपर हमारा नाम भी लिखा हुआ है, कहकशा। तो ये मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार से मोहब्बत से हमारा नाम रखा था। तो ये देखिए यहाँ पर जो मसाला था वो काफ़ी मोटा था, तो फिर इसको हमने सिल पर जो है महीन करवाया। और नहारी भी हमारी तैयार है। उन मसालों को भी हमने अच्छे से डाल दिया है और ये हरी मिर्चें भी उसी में जाएंगी। तो तकरीबन बज रहे हैं अब रात के 9 और अब शदीद वाली भूख भी लग रही है। तो बस बाहर आए और सोचा कि पहले बाहर थोड़ा मुआयना कर लें क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि दूध वाले भी नहीं आए थे, उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो दूध वाले भैया भी आ गए और वो काफ़ी रात में आते हैं, कभी 8:30 और 9 बजे। तो ऐसे ही जो है क्या कहते हैं, उनसे कितनी बार हमने कहा आप सुबह में दूध दे जाया करो, लेकिन उनके यहाँ सुबह में भी भैंस लगती है और शाम को भी लगती है, लेकिन वो शाम में ही दे जाते हैं, क्योंकि
उनको ऐसे ही कंफर्ट होता है। हमने कहा चलो जैसा आप आसान समझो वैसा कर लो। तो चलिए हम आपको अपनी रेसिपी जो है तो हमने शेयर तो नहीं की, लेकिन अपनी नहारी का जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए कितनी लजीज और मज़ेदार लग रही है। तो बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो अगर आप कहेंगे तो रेसिपी हम शेयर कर देंगे। एक छोटी सी क्लिप है जो मरियम ने अपने गांव से भेजी है, ये लौकी का पौधा है, और कहने लगी, उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा और कहा कि खाला इस क्लिप को ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। और फिर से उसने दोबारा रिक्वेस्ट की। हमने कहा रिक्वेस्ट मत करो बेटा, हम डाल देंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें काफ़ी लौकियाँ लगी हुई थी, तो बच्चा है उसने सही से शूट नहीं किया, क्योंकि अभी हम आपको लौकी दिखला रहे हैं अगर दिख गई तो। वैसे इसमें काफ़ी लौकी आई हुई है जो काफ़ी अभी छोटी है, इसलिए इसमें दिख नहीं रही है। तो बस मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं तक था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।